गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे क्लास 3 का चैप्टर नंबर 4 लॉन्ग एंड शॉर्ट। लॉन्ग एंड शॉर्ट, लॉन्ग मतलब लंबा एंड शॉर्ट मतलब छोटा, तो लंबा छोटा। सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। यहाँ पे जो फर्स्ट पेज है वो उस पेज पे पेज नंबर 46 से आज हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट पेज पे चैप्टर नंबर 4 के फर्स्ट पेज पे यहाँ पे एक छोटी सी बच्ची है जिसका नाम है लाली। ये अपने पापा जी की शॉप पे जाती है और बैठती है। फिर यहाँ पर जैसे ही बैठती है यहाँ पर एक फार्मर आता है। फार्मर बोलता है बेटा मुझे 7 आर्म्स, अपने 7 आर्म्स है कि रोप दे दो, रस्सी दे दो। 7 आर्म्स मतलब 7 हाथ लंबी रस्सी दे दो। तो वही फिर लाली जो है वो 7 आर्म्स की जो रस्सी है वो नाप देती है और फिर दे देती है। फार्मर जब अपने हाथ से उसे नापता है तो वो 6 आर्म्स ही निकलती है, क्योंकि जो लाली के हाथ हैं वो छोटे हाथ हैं और फार्मर के बड़े हाथ हैं। इसलिए जो लाली के 7 आर्म्स की जो लंबाई है वो फार्मर के 6 आर्म्स की लंबाई के बराबर है। तो अब फिर बच्ची बोलती है कि तो आप फार्मर जी आप ऐसा करो कि ये रस्सी लो और इसको नापो। फिर जैसे ही ये फार्मर इस रस्सी को नापता है, फिर इतना जो रस्सी को नापता है फिर इसका 7 गुना लाली उसे दे देती है। फिर वो मान जाता है कि ये 7 आर्म्स है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है मेजर योर आर्म एंड योर मदर्स आर्म, व्हाट इज़ द डिफरेंस। कि आप अपने आर्म्स को नापिए और अपने माताजी के हाथ की लंबाई को नापिए, तो क्या डिफरेंस होगा। तो डिफरेंस होगा कि आपकी माताजी की जो हाथ की लंबाई है वो ज़्यादा लंबी होगी बजाय आपके हाथ की लंबाई के, क्योंकि आपकी माताजी आपसे बड़ी हैं। आंसर होगा मदर्स आर्म इज बिगर देन दैट ऑफ माइन। मेरी आर्म से मदर की आर्म्स बड़ी है, इसलिए ये हुआ डिफरेंस। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। पेज नंबर 46 हमने कर लिया, अब पेज नंबर 47 हम करते हैं। हाउ मैनी यहाँ पर आपको कुछ पिक्चर दे रखे हैं। उन पिक्चरों पे आपको गैस करना है या फिर आप नाप के भी कर सकते हो। तो जो फर्स्ट पिक्चर है यहाँ पे डोरजी इस बच्चे का नाम है, वो एक फुटपाथ पे चल रहा है और इस फुटपाथ या रोड समझ लीजिए, इस रोड को उसे पार करना है। यहाँ पे उसके पैरों की मेज़र दे रखी है 1 फुट के पैरों की, और हमें बताना है कि ये जो रोड है वो कितने फुट में पार कर लेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन है इन हाउ मैनी स्टेप विल डोरजी क्रॉस द रोड। तो कितने स्टेप में डोरजी ये रोड कंप्लीट कर लेगा। तो आपकी बुक है, उसकी बुक की जो ये यहाँ बुक में जो यहाँ से और यहाँ तक की लंबाई है रोड की, उसको मापिए और फिर डोरजी के पैरों की जो फुट की लंबाई लेंथ है उसे नापिए और फिर डिवाइड कर दीजिए रोड की लंबाई में। तो जो आंसर होगा वो स्टेप्स की आ जाएगी। और इसका आंसर मैंने गैस किया है, ये आंसर वेरी कर सकता है, आप इसे चेक भी कर सकते हो। मेरा है आंसर है डोरजी मे क्रॉस द रोड इन 4 स्टेप। तो जो डोरजी है वो 4 स्टेप में रोड को क्रॉस कर जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर एक टेबल दे रखी है, टेबल्स पे कुछ कप्स रखे हुए हैं। हमें बताना है कि ये जो टेबल्स की लेंथ है इस लेंथ में कितने कप्स आ सकते हैं। तो हाउ मैनी कप्स कैन बी प्लेस्ड इन ए लाइन ऑन दिस टेबल। तो इस लाइन में कितने कप्स हम रख सकते हैं। तो हम इस टेबल की लेंथ पहले मेज़र करेंगे, अपनी बुक में जो लेंथ है वो मेज़र करेंगे। मेरे पास बुक नहीं है, मेरे पास पीडीएफ है, तो पीडीएफ में ये छोटा बड़ा हो जाता है। इसके कारण हम नाप नहीं सकते कि इसकी एग्जैक्ट लेंथ क्या है। तो बुक में ये जो साइज़ है वो सेम ही रहेगा, आप नाप सकते हो। फिर अगर आप पहले आप टेबल की लेंथ नापिए, फिर
कप्स की, इन तीनों कप्स की लेंथ नापिए, फिर इस टेबल की लेंथ को डिवाइड कर दीजिए इन कप्स की लेंथ से, या फिर एक एक कप की लेंथ नापिए, सॉरी आप एक कप की लेंथ नापिए, फिर आप इस पूरी टेबल की लेंथ के 1 कप की लेंथ से डिवाइड कर दोगे, जो आंसर होगा वो इतने कप इस टेबल पे रख सकते हैं। मेरा आंसर है, माई आंसर इज 7 cups कैन बी प्लेस्ड इन ए लाइन ऑन दिस टेबल। इस टेबल की लेंथ पे 7 कप्स को हम रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी पॉट्स कैन बी प्लेस टू रीच द ट्री ब्रांच। तो यहाँ पे एक ट्री दे रखा है और नीचे इसके ट्रंक के साइड में 2 पॉट्स रखे हुए हैं, और हमें मेज़र करना है कि हम कितने पॉट्स रख सकते हैं ताकि हम इस ब्रांच पे ट्री की ब्रांच तक पहुँच सके। तो इस क्वेश्चन का आंसर है मेरा, माई आंसर इज 6 pots कैन बी प्लेस्ड टू रीच द ट्री ब्रांच। 6 घड़े हमें रखने होंगे ताकि हम ट्री की ब्रांच तक पहुंच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी शर्ट्स कैन बी हंग, हंग होता है मतलब टांगना या सुखाना, ऑन दिस वायर। आपको ये वायर दे रखी है, इस वायर पे आप ऐसे कितनी शर्ट्स यहाँ पे सुखा सकते हो, हंग कर सकते हो, लटका सकते हो। तो आप अपनी जो बुक है आपके पास, उस बुक में इस वायर की लेंथ नापिए, फिर लेंथ, उसके बाद इस शर्ट की लेंथ नापिए, और वायर की लेंथ को शर्ट की लेंथ से डिवाइड कर दोगे तो जो आंसर आएगा हम उतनी शर्ट्स यहाँ पे सुखा सकते हैं। तो मेरा ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो मेरे पास बुक नहीं है, मेरे पास पीडीएफ में है। तो पीडीएफ में ये जो साइज़ है वो बड़ा छोटा हो सकता है, इसलिए सेम साइज़ ना होने के कारण हम एग्जैक्ट नहीं नाप सकते। आप बुक में इसे एग्जैक्ट नाप सकते हो। आंसर, माई आंसर इज 4 shirts कैन बी हंग ऑन दिस वायर। तो हम ऐसे 4 शर्ट्स इस वायर पे सुखा सकते हैं। अभी आपने देखा पेज नंबर 47 हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम पेज नंबर 48 पे मूव करते हैं। 48 पे फर्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है हमें, वो दे रखा है, हाउ मच इज ए सेंटीमीटर। आपने सेंटीमीटर सुना होगा, अब देखिए सेंटीमीटर और सीएम। सेंटीमीटर का जो छोटा रूप है, जो हम शॉर्ट रूप जिसे बोलते हैं, वो हम शॉर्ट रूप में उसे सीएम के रूप में लिखते हैं। जैसे किलोमीटर को के एम में लिखते हैं शॉर्ट रूप में, और मीटर को हम एम के रूप में लिखते हैं, मिलीमीटर को हम एमएम के रूप में लिखते हैं। तो हमें बताना है कि 1 सेंटीमीटर कितना होता है। तो हमारा आंसर है, माई आंसर इज, अ सेंटीमीटर इज अ यूनिट ऑफ लेंथ। जो 1 सेंटीमीटर है वो लेंथ की एक छोटी इकाई है, यूनिट है लेंथ, लंबाई को नापने की, लेंथ को नापने की। तो आपको 1 सेंटीमीटर बताना है। ये आपको जो ये लंबा सा जो दिख रहा है वो है स्केल, जो कि आपके ज्योमेट्री में आपको मिल जाएगा या फिर आपने पहले भी देखा होगा। इस स्केल का यूज़ हम जो स्ट्रेट लाइन खींचने के लिए करते हैं, कोई छोटी लेंथ है उसे नापने के लिए यूज़ करते हैं। आज इस चैप्टर में स्केल के प्रयोग के बारे में हम सब पढ़ेंगे। जो लेंथ हम कैसे नापते हैं स्केल से, कहाँ से नापनी चाहिए हमें लेंथ, इस स्केल से हम कौन कौन सी लेंथ नाप सकते हैं। तो ये सब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। अब देखिए हमसे पूछा गया है कि 1 सेंटीमीटर कितना होता है। 1 सेंटीमीटर होता है, देखिए 0 और 1, यहाँ 0 और 1 से लेके जो 1, इतना जो गैप है 0 से लेके 1 तक का, वो होता है आपका 1 सेंटीमीटर। दिस लेंथ इज 1 सेंटीमीटर। तो 0 से लेके 1 तक का जो गैप है वो होता है 1 सेंटीमीटर। अब
आप ऐसे भी कह सकते हो कि जो वन नंबर है और उसके बाद कॉन्जिक्यूटिव सेकंड नंबर है, उसके जो बीच का गैप है वो 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है। जैसे 4 और 5 के जो बीच का गैप है ये इतना सा, वो 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है। दो नंबरों के बीच का गैप 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है। जैसे 0 और 1 के बीच का गैप 1 सेंटीमीटर, 1 और 2 के बीच का गैप 1 सेंटीमीटर, 2 और 3 के बीच का गैप 1 सेंटीमीटर, 3 और 4 के बीच का गैप 1 सेंटीमीटर। ऐसे ऐसे हम दो कॉन्जिक्यूटिव टू नंबर्स के बीच का गैप 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है। अब ये जो छोटी छोटी लाइंस होती हैं, इनके बीच में छोटी छोटी लाइंस होती है, वो 0 और 1 के बीच के डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर को 10 इक्वल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, जिन्हें हम, ये छोटी छोटी लाइंस होती हैं जिन्हें हम मिलीमीटर के नाम से जानते हैं। तो हम कह सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो अब हम यूनिट्स ऑफ लेंथ देखते हैं। यूनिट्स ऑफ लेंथ तो लेंथ, तो आप देखिए सेंटीमीटर जैसे यूनिट ऑफ लेंथ होता है, ऐसे ही कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो यूनिट ऑफ लेंथ कहलाती हैं। जैसे सेंटीमीटर, मिलीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, किलोमीटर, ये सब यूनिट ऑफ लेंथ कहलाती हैं। आज हम मीटर तक ही पढ़ेंगे। अब 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। अब मिलीमीटर को हम एम के शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। जैसे हम सेंटीमीटर को cm के शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, वैसे ही मिलीमीटर को हम mm के फॉर्म में लिखते हैं। अब आता है 1 डेसीमीटर। 1 डेसीमीटर होता है 10 सेंटीमीटर के बराबर। अब मिलीमीटर सेंटीमीटर से छोटा होता है और सेंटीमीटर डेसीमीटर से छोटा होता है और डेसीमीटर मीटर से छोटा होता है। आप ये कह सकते हो कि सबसे छोटा मिलीमीटर, उससे बड़ा 1 सेंटीमीटर, उससे बड़ा डेसीमीटर, और फिर आता है आपका डेसीमीटर से बड़ा मीटर। ऐसे ऐसे बढ़ता जाता है। तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर मीटर्स, 1 डेसीमीटर इक्वल टू 10 डेसीमीटर्स और 10 सेंटीमीटर सॉरी। और डेसीमीटर को हम DM के शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। 1 मीटर इक्वल टू 10 डेसीमीटर्स, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स, 1 मीटर इक्वल टू 1000 मिलीमीटर्स। तो 1 मीटर को हम तीन यूनिट्स में नाप सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। डेसीमीटर में भी, सेंटीमीटर में भी और मिलीमीटर में भी। तो अब नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। सेंटीमीटर समझ में आ गया होगा। अब आपको ये दो दे रखा है यहाँ पर लिजर्ड, और ये एक मैचस्टिक की जो तिल्ली बोलते हैं हम, वो दे रखी है। अब ये जो गैप है 1 और इनके बीच का जो गैप है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये एक 1 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट करता है। ये 1 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट करता है। ये आपको यहाँ पे दे रखा है। ये कुछ चित्रें दे रखी हैं आपको। देखिए फर्स्ट में दे रखा है द मैच स्टिक इज़ 4 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो जो ये मैच स्टिक है वो 4 सेंटीमीटर लॉन्ग है। 1 2 3 4 सेंटीमीटर लॉन्ग है। अब नेक्स्ट है दिस द डाई इज, डाई होता है पासा। जैसे आपने लूडो खेला होगा कभी, तो उसमें जो हम फेंकते हैं पासा, ये डाई कहलाता है। द डाई इज 1 सेंटीमीटर फ्रॉम एवरी साइड। जो डाइस होता है उसके 6 साइड्स होती हैं। 6 साइड्स पे एक एक नंबर लिखा होता है। जैसे 1 2 3 4 5 6 नंबर तक लिखे हुए होते हैं। तो ये जो डाइस होता है वो इसके क्यूब के टाइप में होता है, और इसकी जो लेंथ होती है, जो वन लेंथ होती है, वो 1 सेंटीमीटर के इक्वल होती है।
तो मैंने कहा था ना कि ये दो जो गैप हैं इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 1 सेंटीमीटर है। तो हम इन्हीं के आधार पर क्वेश्चन करने हैं हमें। दिस लेज़र इज़ 13 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो यहाँ पे जो ये छिपकली दे रखी है वो छिपकली 13 सेंटीमीटर लंबी है, यानी कि यहाँ पे छोटे छोटे 13 बॉक्स होने चाहिए। तो हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो यहाँ पे 13 बॉक्स हमने काउंट किए। एक बॉक्स 1 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट करता है, तो 13 बॉक्स 30 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे जो कह रखा है कि जो लेजर्ड की लेंथ है 13 सेंटीमीटर, वो सही बोल रखा है। तो हमें अब देखिए हमने तीन जो चीज़ें हैं हमारे पास उनकी लेंथ है। जैसे लेजर्ड की लेंथ है 13 सेंटीमीटर, जो ये तिल्ली है उसकी लेंथ है 4 सेंटीमीटर, और जो ये डाई है उसकी लेंथ है 1 सेंटीमीटर। अब हमें इन तीनों की लेंथ के आधार पर हमें वन जो ये कलर है उसकी लेंथ बतानी है, और ये जो लीफ है उसकी लेंथ बतानी है। तो फर्स्ट पूछा गया है द लीफ इज़ फिलिंग द ब्लैंक सेंटीमीटर लॉन्ग। जो लीफ है वो कितने सेंटीमीटर लॉन्ग है। तो हम बॉक्स काउंट कर लेंगे। बॉक्स काउंट कीजिए 1 2 3 4। तो हमारा आया 4 बॉक्स। तो 1 बॉक्स रिप्रेजेंट करता है 1 सेंटीमीटर को, तो 4 बॉक्स रिप्रेजेंट करेंगे 4 सेंटीमीटर को। तो लेंथ ऑफ लीव्स इज 4 सेंटीमीटर लॉन्ग। द लीफ इज 4 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका आंसर। द लीफ इज 4 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये होगा आपका आंसर। है नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैक्स कलर इज फिलिंग द ब्लैंक सेंटीमीटर लॉन्ग। जो आपका जो ये वैक्स कलर है वो कितने सेंटीमीटर लॉन्ग है। तो आपको सिंपली क्या करना है, बॉक्स काउंट कर लेना है, और जितने बॉक्स आपके काउंट करने के बाद आएंगे उतना वो सेंटीमीटर होगा, क्योंकि एक बॉक्स 1 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट करता है। 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 बॉक्स ये जो कलर है वो 7 बॉक्स के अंदर आ रहा है इसकी लेंथ, और 1 जो बॉक्स है वो 1 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट 1 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो 7 बॉक्स रिप्रेजेंट करेंगे 7 सेंटीमीटर को। तो इस कलर की जो लेंथ होगी वो है 7 सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर। तो द वैक्स कलर इज 7 सेंटीमीटर लॉन्ग। आंसर होगा आपका द वैक्स कलर इज 7 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये आपका आंसर हो जाएगा। पेज नंबर 48 का लास्ट क्वेश्चन है नाउ लुक एट ए स्केल दैट यू फाइंड इन ए ज्योमेट्री बॉक्स। अभी आपको एक स्केल को देखना है जो हमने पिछले क्वेश्चन में ही मैंने बनाया है, वो आप वहाँ से देख सकते हो, या फिर आप पे ज्योमेट्री बॉक्स में होगा। स्केल तो आपको मिल ही जाएगा अपनी ज्योमेट्री बॉक्स में। हाउ मैनी सेंटीमीटर डज, अगर आपने उस स्केल को नहीं तोड़ा होगा तो ज़रूर आपकी ज्योमेट्री में वो बॉक्स मिल जाएगा। तो आप स्केल को जैसे थोड़ा संभाल के रखिए, वो जल्दी टूट जाता है। तो हाउ मैनी सेंटीमीटर डज इट हैव। तो आप जो आपके पास स्केल है वो छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है। आपको ज्योमेट्री वाले स्केल को देखना है जो ज्योमेट्री के अंदर आ जाता है, उसकी जो लेंथ है वो कितने सेंटीमीटर होती है। आप स्केल को देखोगे जब लास्ट में जब स्केल के देखोगे तो वहाँ पे आपको सेंटीमीटर लिखा होगा, तो वो होगा 15 सेंटीमीटर। चलो आपको मैं स्केल दिखाई देता हूँ। ऐसा कुछ स्केल आपको मिलेगा। ये है क्लासमेट जो कंपनी है उसका स्केल है ये देखिए ये ऐसा मोस्टली छोटा स्केल होता है जो ज्योमेट्री बॉक्स में मिल जाता है। तो यहाँ पे देखिए काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो ये जो स्केल है वो है 15 सेंटीमीटर का। तो आपका स्केल भी शायद 15 सेंटीमीटर का होगा। अगर आपका स्केल छोटा है तो आप कमेंट कीजिए और बताइए कि आपका स्केल कितने सेंटीमीटर का है। अगर आपका स्केल इससे बड़ा है तो आप बताइए कि आपका स्केल कितने सेंटीमीटर का है।
आप आंसर लिखोगे। नाउ लुक एट द स्केल दैट यू फाइंड इन ए ज्योमेट्री बॉक्स, हाउ मैनी सेंटीमीटर डज इट हैव। तो आप आंसर लिखोगे 15 सेंटीमीटर। पेज नंबर 48 के हमने सभी क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। अब हम पेज नंबर 49 पे मूव करते हैं। पेज नंबर 49 पे आपको देखिए एक स्केल दे रखा है और आपको यहाँ पे छोटी छोटी थिंग्स दे रखी है। ये है कील, ये है पत्थर थोड़ा, ये होती है सेफ्टी पिन और ये होती है जो पेपर पिन होती है पेपर को थोड़ा मतलब कि रोकने के लिए ताकि हवा से ना उड़े। द स्मॉल स्केल दैट यू मोस्टली यूज इन ए स्कूल इज़ लाइक दिस वन। तो आपने छोटे स्केल तो अभी मैंने आपको दिखाई दिया, तो वैसा स्केल आपका होता है। आपको कुछ क्वेश्चन पूछ रखे हैं, वो आपको क्वेश्चन बताने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इज़ इट ईजियर टू स्टार्ट मेजरिंग फ्रॉम द जीरो मार्क? लुक एट द थिंग्स ड्रॉ नियर द स्केल एंड फाइंड आउट देयर लेंथ। तो आपको यहाँ पर जो ये स्केल दे रखा है वो ये पूछा गया है कि इस क्वेश्चन में कि जो आपकी जो किसी चीज़ की आप लेंथ नापते हो स्केल से, तो जो जीरो से अगर आप स्टार्ट करते हो तो आपको इजी पड़ता है। क्योंकि जैसे 1 सेंटीमीटर आपने नापा, जीरो और 1 के बीच से, जीरो से स्टार्ट किया तो 1 के बीच में आपने नाप लिया, तो ये हो गया 1 सेंटीमीटर। अगर आप 5 से स्टार्ट करोगे नापना ही और 1 सेंटीमीटर नापना है तो 5 से आपको 6 तक नापना पड़ेगा। फिर आपको 6 में से 5 सेंटीमीटर माइनस करना पड़ेगा। जब 6 में से 5 माइनस कर दोगे तो 1 सेंटीमीटर आपको आ जाएगा। तो आप अगर जीरो से नापोगे तो आपको माइनस नहीं करना पड़ेगा। अगर आप कोई और संख्या से जैसे 5 से नापोगे तो आपको अगली संख्या में उसको माइनस करना पड़ेगा। तो आपको ये जो चीज़ें दे रखी है उनकी लेंथ नापनी है। सबसे पहले सबसे बड़ी चीज़ की नापते हैं, नेल जो कील है उसकी लेंथ है वो देखिए 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर। उसके बाद जो पेबल्स है उसकी पेबल है उसकी है 3 सेंटीमीटर। उसके बाद सेफ्टी पिन की जो लेंथ है वो है 2 सेंटीमीटर। और फिर जो पेपर पिन की लेंथ है वो है 1 सेंटीमीटर। ये मैंने नोटबुक में कर रखा है, वो आपको दिखाते हैं। आंसर है यस, इट इज़ ईजियर टू स्टार्ट मेजरिंग थिंग फ्रॉम द जीरो मार्क। तो ये आसान है जी कि जीरो मार्क से हम स्टार्ट करें। तो अब देख, द लेंथ ऑफ नेल इज़ 4 सेंटीमीटर। जो कील की जो लंबाई है वो है 4 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ द पेबल इज़ 3 सेंटीमीटर। जो पत्थर का टुकड़ा है उसकी लेंथ है 3 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ सेफ्टी पिन इज़ 2 सेंटीमीटर। जो सेफ्टी पिन है उसकी जो लेंथ है वो है 2 सेंटीमीटर। अब द लेंथ ऑफ पेपर क्लिप इज़ 1 सेंटीमीटर। तो आप ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द लिटिल लाइन्स ऑन द स्केल यूज्ड? तो आपको ये जो स्केल दिख रहा है इसमें जो छोटी छोटी ये लाइंस हैं वो किसको रिप्रेजेंट करती हैं ये पूछा गया है। तो ये जो छोटी छोटी लाइंस हैं वो 1 मिलीमीटर को रिप्रेजेंट करती है। वो मैंने आपको बता दिया, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। आंसर है, ईच लिटिल लाइन ऑन द स्केल इज यूज टू मेजर 0.1 सेंटीमीटर। 0.1 सेंटीमीटर 1 मिलीमीटर के बराबर होता है। आप 0.1 सेंटीमीटर बोल दीजिए या फिर 1 मिलीमीटर बोल दीजिए। आज की क्लास हम यहाँ तक ही कम करेंगे। आज की क्लास हम यही इस क्वेश्चन तक ही करेंगे। अगली क्लास में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इस पेज के वो करेंगे। पेज नंबर 14 को बाद में कंप्लीट करेंगे। तो आज हमने पेज नंबर 14 पेज नंबर 49 के कुछ क्वेश्चन से पेज नंबर 48 के सभी क्वेश्चंस किए, पेज नंबर 47 के भी सभी क्वेश्चंस करे और पेज नंबर 46 को भी पढ़ा हमने। तो आज हमारा जो नया लेसन स्टार्ट किया था हमने, चैप्टर नंबर 4 लॉन्ग एंड शॉर्ट, क्लास थर्ड, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। अगर आपको कोई डाउट है इन सभी जो मैंने पढ़ाया अभी तक
उसमें कोई भी डाउट है आप कमेंट करके बता सकते हो मुझे, फिर मैं आपसे कांटेक्ट करके उसको सॉल्व कर देंगे हम। और फिर अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।